यहाँ 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 बेड पर लेटा आराम से। सर ये ठीक तो है ना? या मुझे डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए? बस वो थोड़ी गीली है, उसे सर्दी लग जाएगी और शायद उसे बुखार भी है। उसके बुखार के लिए डॉक्टर को बुलाता हूँ। अगर ये चलता ही रहा था इस आप इनके साथ रहिए, मैं चाहती हूँ। हे शेयान, तुम आखिर क्या कर रही हो? मत जाओ प्लीज। क्या तुम्हें याद भी है मैं कौन हूँ? तुम शेयान। भूल जाओ, मैं क्यों परेशान हूँ? अरे सर आप गुस्सा क्यों कर आप रहे उसका हैं? ख्याल रखें। ठीक है लेकिन आप हेलो कौन? ये श्याम, तुम मेरे बारे में गलत कैसे सोच सकती हो? मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। शिनमेंशन कॉल क्यों की? मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। तुमने ये क्या किया है? इससे मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। क्या कह रही हो तुम? मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं। इसके अलावा मुझे दोबारा कॉल मत करना, हम दोस्त नहीं। लेकिन इसका क्या मतलब? क्या ट्रेंडिंग टॉपिक? मिस्टर सू इस पर पहले ही काम कर रहे थे। ये रहा। तुम्हें पता है, मैंने एक फोटोज देखी अपनी फ्रेंड से लेकर और उसमें शनमिंशन और ये श्याम दोनों थे। शनमिंशन भी वही थी। उसे ये सब छुपा कर नहीं रखना चाहिए था, उसे बता देना चाहिए था। अगर वो ललन को बता देती तो ऐसे श्याम का करियर बर्बाद नहीं होता। मिस्टर सू ने कर दिखाया। तुम उठ गई? चलो आ जाओ, ये हमारी पीआर मैनेजर है, इन्हें हाय बोलो। हेलो, मैं किन्नडियो हूँ। ये मेकअप के बगैर भी इतनी अच्छी कैसे? हेलो, मैं यीशंग हूँ। मैं एजेंट हूँ। आपके साथ पहले जो भी हुआ है उसकी इंक्वायरी करने आई हूँ। आपने न्यूज़ तो सुनी होगी। जी। अब मुझे क्या करना होगा? आप कोई भी काम दे सकते हैं मुझे। आप मुझे अपनी वेबस दे दें, यूजर नेम बता दें और पासवर्ड दे दें, बाकी मैं देख लूंगी। हमने बात की है, तुम्हें ए ग्रेड पे आने के लिए compete करना होगा और जीतना भी होगा। लेकिन मैं डिस्क्वालीफाई हो गई हूँ। अब क्या होगा? आप फिक्र मत करें, मेरे पास प्लान है। वो आपसे खुद माफी मांगेंगी। ओके, तो क्या आप मैं जा सकती हूँ? हाँ, तुम जा सकती हो। मिस्टर सू, शुक्रिया। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी मैं कर रहा हूँ इससे मेरा एहसान समझो। मैंने 30 मिलियन लीशान एंटरटेनमेंट में दिए हैं। तो अब से तुम मेरी हो। अब कान खोल के सुनो, बेस्ट बनने की कोशिश मत करो, बल्कि बेस्ट बनो। तो अपनी डैड को इंसाफ नहीं दिला पाओगी कुछ अफवाह की वजह से तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया।
तुम्हें निकाल दिया गया। तुम मेरे घर के बाहर आई, बारिश में भीगती रही और मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं तुम्हें सिलेक्ट कर लूं। तुम ज्यादा ही बेवकूफ हो क्योंकि तुम खुद को भी नहीं बचा सकती। तुम्हें ताकतवर होना पड़ेगा और सिर्फ इसी तरह तुम्हारे डैड को इंसाफ मिलेगा, समझी? जी समझ गई। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अपने डैड के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन की चिंता मत करो, वो कंपनी संभाल लेगी। जैसे ही कोई प्रोग्रेस होती है हम तुम्हें बताते हैं। और अब तुम मेरे घर पे नहीं रह सकती, तो डोरम चली जाओ। और सब होने के बाद और एक बात, बच्चे को भेज दो। मम्मा मुझे आपको कहीं छोड़ कर नहीं जाना है। सुनो अनान, तुम्हें गायब हुए 2 दिन हो गए हैं। तुम्हारे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। वैसे क्या तुम उनके नंबर दे सकते हो मुझे? क्या तुम इसे नहीं जानती? इसी की वजह से मेरी जान बची। यही मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था। लापरवाह। माफ कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना। कुछ नहीं, मैं देख लेती हूँ, मैं संभालती हूँ उसे। आप ठीक से बैठिए, बात कीजिए, मैं जा रही हूँ। शिन मेंगशिन ने अभी कुछ पोस्ट की है। जरा सब्र से काम लो, वो मीडिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को। इंतजार किस चीज का? मैंने कुछ सोचा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कहीं ऐसा क्यों किया? सबके पीछे हाथ हो, क्यों ऐसा? ये सब कुछ किया ही उसने, करने ही सब कुछ उसने ही करवाया। आखिर वो दोस्त थे। ये क्या मसला है? मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम्हें उसके हक में बोलना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं अपने हाथ में है, वो मौका कैसे गवा सकती हूँ? मैं प्रेस को क्यों बुलाया, वो भी आई तुम्हारे जाने के बाद। किसी की सोच इस तरफ नहीं जा सकती है। वो पक्का उस मोचियों से मिली हुई है, वरना कैसे पता चलता कि वहाँ कैमरा भी लगा है? इस सारी बात का कसूर मुझे ना ठहराया जाए। मुझे नफरत है उस लड़की से। तुम तो बहुत खुश हुए थे जब मैंने उसे उड़ा दिया था। जितना निकम्मी समझता था उससे भी निकम्मे निकले तुम। अपने आप को इन्वॉल्व किया ही क्यों तुमने, इडियट? लेकिन अब क्या? मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। अगर उसने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कंपनी से बात करता हूँ, यही सही रहेगा। अगर तुम सारा इंतजाम डायरेक्टर पर डाल दो, तुम समझ गए ना? क्या शिन मेंगशिन के साथ लाइव पे? वो मेरी अब दोस्त नहीं। डायरेक्टर की नजरों से संभल के रहना, वो तुम्हें निकालने की कोशिश कर सकता है। और सच ये है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, ये किसी को नहीं पता। मैं कहूँगा हमारा ब्रेकअप हो गया, कल ही हुआ है। माफ कीजिएगा, मुझे आपके साथ इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैंने मामला रफा दफा कर दिया। मिस्टर सू, मूव ऑन कर लो, तुम बेटर डिजर्व करती हो। पास्ट के बारे में मत सोचो। ये कितना शरीफ है। मेरा दिल क्यों धड़क रहा है? मैंने स्टाफ को बुलाया है तुम्हें तैयार करने के लिए। वो तुम्हें लीसान एंटरटेनमेंट तक लेके जाएंगे। मैंने उसके बालों पर हाथ क्यों फेरा? मिस्टर सू, एक और बात कहनी थी। हाँ, क्या? जिस बुरे आदमी ने मुझे बांधा था, उसके परफ्यूम की स्मेल बिल्कुल शिन मेंगशिन के परफ्यूम के जैसी थी। क्या ये हो सकता है कि इसके पीछे शिन मेंगशिन का हाथ हो सकता है, वो काफी मतलबी है। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ
मैं पुलिस को बुला लूंगा, तो चिंता मत करो। लेकिन फिर भी शैन से आमने सामने मत मिलना, ये खतरनाक होगा। क्या तुम ये कर सकती हो, या मैं स्पेशलिस्ट को बुलाऊं? मुझे लगता है मैं ठीक लग रही हूँ। अगर बुरी लग रही हो तो आप मेकअप स्पेशलिस्ट को बुला लें। नहीं, तुम परफेक्ट हो। हम दोनों आज यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, उस दिन का सच क्या था। असल में वो डायरेक्टर हम दोनों के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहती थी कि मैं ये शाम किसी तरह उठाकर यहाँ से ले जाऊं, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी तब तक। इसलिए मैंने लिंचन एंटरटेनमेंट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। इसका पिछले इवेंट से कोई ताल्लुक नहीं है और अब मैं शेंजिंग एंटरटेनमेंट को ज्वाइन कर रही हूँ और उस घटिया डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज हो गई है। मैं गहराई से डिसअपॉइंट हुई हूँ यूगो गर्ल शो में, क्योंकि जजेस ने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया बगैर सच जाने। आई एम सॉरी, इसलिए मैं इसको यही खत्म करती हूँ। इन्वेस्टिगेशन में दखल लेना कानून के खिलाफ है, इसलिए मैं चुप थी और मैं कुछ बोल नहीं पाई। मुझे माफ कर देना यिशियांग, मुझे तुम्हारा जल्दी ही गवाह बनना चाहिए था। मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त। अरे कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी नई कंपनी तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट कर रही है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। नाटक बंद करो, यहाँ कोई नहीं है। कैमरा और माइक दोनों बंद हो गए हैं और मुझसे इस टोन में बात मत करो, बकवास लग रहा है। मासूम तो मत ही बनो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी हरकतें तुम्हें चैन से आंखों में टिकने देंगी? बिल्कुल नहीं। मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं जानती कि मुझे अभी क्या करना है, लेकिन जो भी करूं कहीं वो तुम्हारे लिए गलत साबित ना हो। ये देखो तुम्हारी लाइव स्ट्रीम का एंड, कैसे पोस्ट कर दे? ये क्या है? बेसिकली तुम लोगों को पहचानने में गलती करती हो। तुम नहीं जानती कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारा नहीं। समझी नहीं। दुआ करती हूँ कि तुम्हारा दिल ज्यादा न टूटे जब तुम्हें सच का पता चले, और कुछ भी नहीं। बाकी हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो इंसान जल्द से जल्द जेल में जाए और तुम खुश रहो। ओके, अभी रेस्ट करो। मिस्टर सू, मैं वापिस आ गई। कैसा रहा? बहुत अच्छा, मिस्किन कह रही थी। वैसे आप कंपनी में क्यों नहीं थे? ये वीकेंड है और इस वक्त मैं आराम करता हूँ। वाह, ये खड़ूस कितने प्यार से बोल रहा है। मम्मी पापा का नंबर भी नहीं जानता है। मुझे लगता है कि पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी। जी आपने सही कहा। मामा आप वापस आ गई, मैं आपका इंतजार कर रहा था। मामा आप मुझे चॉकलेट पुडिंग बना के देंगी? मैं कैसे बनाऊंगी आपके मुझे लिए? पता है आपको बनाना आता है। आप और पापा दोनों बनाएंगे मेरे लिए। अनान, वो काम में बिजी है ना? नहीं, वो नहीं है, वो सुबह से मूवी देख रहे हैं। हाँ, मिस्टर सू, आप इसकी मत सुने।
एनन घर जल्दी आ गया था, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। चलो चले। ये खड़ूस इतना स्वीट है पर जाहिर नहीं करता। मम्मा, मुझे चॉकलेट पुडिंग चाहिए। ओके, मैं 2 अंडे डाल लूंगी। मुझे कर रहे हो, तुम चॉकलेट पर ध्यान दो। मम्मा, पापा के हाथ टच हुए और मम्मा शर्मा रही है। अनान, आई थिंक ये सिर्फ ऐसे बिहेव करता है, बाकी ये बहुत प्यारा है। ध्यान से लग ना जाए। टैलेंट शो के डायरेक्टर पर ये इल्जाम है कि वो बहुत सी लड़कियों को हरास्ट करते हैं, इसलिए उन्हें टैलेंट शो से निकाला जा रहा है। पुलिस लगातार इस केस पर काम कर रही है, जल्द ही वो पकड़ा जाएगा। क्या हुआ? डायरेक्टर अरेस्ट हो गया और ये पोस्ट भी हो गया। क्या ये आपने किया? एक बाइट मम्मा के लिए थैंक्स अनान। और एक बाइट पापा के लिए। रुको, ये मेरी चम्मच थी। मम्मा, आपकी चिप्स रेड हो रही हैं, क्या गर्मी की वजह से? यहाँ बहुत गर्मी है। बस करो मम्मा, मुझे पता है आप शर्मा रही हो क्योंकि आपने अपनी चम्मच पापा के साथ शेयर की। अंकल लू ने बताया था जब ऐसा होता है तो 2 लोग आमतौर पर किस भी करते हैं। अंकल लू तो है ही अजीब, तुम उनकी क्यों सुनते हो? उसे माफ करो। हेलो, क्या आप ईशांग बात कर रही हैं? मैं यूगो घर से बात कर रही हूँ। हम आपसे माफी चाहते हैं जो भी पहले हुआ है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मेहरबानी फरमाकर वापस आ जाएं। शो से उन्हें कहो तुम्हारा एजेंट बात करेगा। मेरे एजेंट आपसे मिलेंगे, वो आपको डिटेल बता देंगे। मैं आ रहा हूँ। आप कौन हो? ओह बच्चे, तुम अनाथ हो ना? मैं अनाथालय से हूँ। क्या? अनाथालय? क्या पुलिस को उसके पेरेंट्स नहीं मिले? जी मिस्टर, मैं समझ सकती हूँ, हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं। और हाँ सर, एक बार ये अनाथालय चला गया तो बाद में आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगर इसको अडॉप्ट करना है। पापा, आप मुझे वापस ले आओगे ना? मिस्टर सू, हम इसे अपने पास क्यों नहीं रख सकते? मैम, क्या हम इससे रख सकते हैं जब तक इसके पेरेंट्स नहीं मिलते? आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन ये रूल्स हैं। अनहान, मेरे साथ चलोगे? हम अनाथालय चलते हैं, वहाँ बहुत से बच्चे हैं, तुम सबके साथ खेलना। ठीक है, पर ये मेरे पापा हैं, मुझे इनके साथ चलना है। मिस्टर सू, मुझे माफ करिएगा। चलो चलो बच्चे। अनन, परेशान मत। अनहान, आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे एजेंट से मिलाती हूँ। थैंक्स। हेलो, मैं यीशंग हूँ। लू, ये तुम हो?
अरे चौंक क्यों गई हो? क्या चाहती हो कि मुझे तुम्हारा एजेंट नहीं बनना चाहिए? अरे ऐसा नहीं है, ये सीनियर एजेंट है और मैं सिर्फ एक ट्रेनी। मुझे इसके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। ओके, तो तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ, ठीक है? अरे रुको तो, क्या हुआ? मेरे साथ डिनर पर चलोगे क्या? मुझे इंटरेस्ट नहीं, मैं बिजी हूँ। अरे यार, इतना बुरा दिखता हूँ क्या? हर कोई मुंह पर रिजेक्शन मार के जाता है। अरे छोड़ो यार, तुम बताओ, तुमने कुछ सोचा है? कुछ नहीं। कोई बात नहीं, बैठो। मैं जरा तुम्हारे शेड्यूल को लेकर बात करता हूँ। हमने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं यूको घर के साथ। उन्होंने तुमसे माफी मांगी है और कहा है कि तुम वापस आ वो माफी मांग रही है? अरे हाँ बिल्कुल, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। पहला राउंड नॉकआउट हो गया है, 100 में से 60 कैंडिडेट बचे हैं। तुम्हें इमरजेंसी में ऐड करने लगे हैं, तो तुम्हारे लिए ये डिसएडवांटेज है। मेरे वोट्स? हाँ सही कहा, ये एक ऑनलाइन पूल है। इसमें 5 ट्रेनी एंड पर रहते हैं जिनके वोट्स सबसे ज्यादा होते हैं। तुम्हारे वोट अभी रुक गए हैं क्योंकि तुम डिस्क्वालीफाई हुए थी और लोगों की नजरों में गिर भी गई हो, इसलिए तुम्हारे वोट्स 110 पॉइंट पे हैं और रैंक 57 है। इस टाइम फर्स्ट ग्रेड पे सनमिंग है, उसके वोट्स 3.1 मिलियन है। अब मुझे ये बताओ ईशांक, क्या तुम इन सब के लिए तैयार हो? तुम्हारी शूटिंग कब स्टार्ट हो गई, तो आज तुम एंजॉय कर सकती हो। मैं समझ गई। गुड, आगे बढ़ो और जीत कर दिखाओ। ओके, अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। फिर मिलेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब भी हो सकता है। कुछ गलत फहमियों की वजह से मुझे निकाल दिया गया था, लेकिन ऊपर वाले ने मिस्टर सो को मेरे लिए मसीहा बनाकर भेजा। वो मेरी इतनी मदद करते हैं। ये श्याम, मिस्टर सो, कोई दिक्कत है क्या? तुम रो रही हो, क्या दिक्कत है? क्या उन्होंने कुछ कहा है? अब मुझे शक हो रहा है, अकेले कर भी लेगी या नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये खुशी के आंसू हैं। असल में शो पर दोबारा जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए। अच्छा, मेरा काम खत्म हुआ, चलो तुम्हारा देखते हैं। आपका शुक्रिया। अनहान, क्या वो रो रहा है? कैसा होगा वो? उम्मीद करती हूँ उसके पेरेंट्स मिल गए हों। अरे ये किसकी आवाज है? अनहान, तुम रो रहे हो क्या? तुम क्यों रो रहे हो? मैं अपनी मम्मा और पापा को मिस कर रहा हूँ। वो मुझे यहाँ अकेला छोड़ गए हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मॉम और डैड कभी अकेला नहीं छोड़ते। तुम इंतजार करो, वो तुम्हें वापस लेने आएंगे। गुस्सा मत करना, पर मुझे लगता है तुम मुझे समझ नहीं रहे। सुनो, क्या तुम ये लेना चाहोगे? ये लो और सो जाओ तुम। टंग टंग, क्या तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हें भी ढूंढने नहीं आए? नहीं, वो मुझे छोड़ के चले गए हैं। वो बहुत गंदे मम्मा पापा हैं। एक काम करो, तुम मेरे पास आकर सो जाओ, ठीक है? ठीक है आना, तुम भी सो जाओ।
राउंड 3 मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जांग गोगो बी, जियोली सी और शन मैगजिन ए। शन मेंशन, मैं जानती थी तुम ए ग्रेड हासिल करोगी। कांग्रेचुलेट। आज आप सबके मार्क्स बताए जाएंगे। इससे पहले एक ट्रेनी का वेलकम करते हैं जो वापस आई है। वो है ये श्याम। शो ने तुम्हारे पिछले मार्क्स देखते हुए तुम्हें अभी भी ए पर रखा है। आपका शुक्रिया। अपनी सीट पर बैठ जाओ। हाँ, शुक्र है ये शांग, तुम वापस आ गई हो। मैंने तुम्हें कमाल मिस की किया। एक्टर हो तुम। नहीं मेरी जान, मजबूरी है। कैमरास हमारी तरफ है। रो मत, मैं वापस आ गई हूँ ना। मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथ टाइम बिताऊंगी। थैंक यू। तुम अच्छा हुआ कि तुम ए पर हो अभी भी। जजेस ने ये काम बहुत अच्छा किया। अब हम एक साथ क्लासेस लेंगे। मिस्टर सो, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। हमने काम करने के बाद भी सी ग्रेड हासिल किया और इसने काम किए बगैर ए कैसे हासिल कर लिया? वो मसला अब हल हो गया है। वैसे देखा जाए तो अफवाह तो ये भी थी कि ये डायरेक्टर्स के साथ सोती भी है। घटिया लड़की। बिहेव योरसेल्फ। कैमरा तुम्हारी तरफ टर्न है। तुम्हारी औकात नहीं मुझसे इस तरह बात करने की। तुम अभी भी ए ग्रेड पे क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम में भी टैलेंट की कमी है। अगर तुम्हें ये लगता है ये सब अनफेयर है तो एक मुकाबला हो जाए। तुम्हें क्या लगता है मुकाबले से मैं डर जाऊंगी? ठीक है। एक बार सोच लो क्या करना है, जो तुम कहो। अरे अब फैसला मुझ पर है। मुझे क्या चूज करना चाहिए, डांसिंग या सिंगिंग? योगो गर्ल के थीम सॉन्ग पे डांस का क्या ख्याल है तुम्हारा? ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है? तुम जानती हो कि उसने कोई प्रैक्टिस नहीं की, फिर भी तुम ऐसा कह रही हो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बात को दबा दो। अब ये बताओ, तुम कौन होते हो ये सब रोकने वाले? मैं देख रहा हूँ कि तुम इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हो। आखिर बात क्या है? तुम इसे पसंद करते हो या कुछ और है? अगर तुम मेरे लिए ये करते हो तो समझ में आता है, क्योंकि मैं तुम्हारा एजेंट हूँ तो चलेगा। बस करो। तुमने कहा वो अच्छी ट्रेनी है, इसीलिए उस पर ध्यान दे रहा हूँ। अरे इस बात की चिंता तुम छोड़ दो। तुम नहीं जानते हो कि वो कितनी अच्छी ट्रेनी है। मैंने उसे देखा है, वो बहुत अच्छी है। और वैसे भी इसके लिए ये प्रैक्टिस है, मंच पे अच्छे से कर जीतने वाले को क्या मिलना चाहिए? जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पास 6,70,000 वोट्स हैं। लूजर्स भी अपने तमाम वोट्स भी किसी को देंगे। क्या मतलब सारी वोट्स? क्या कहना चाह रही हो? मैं कैसे करूंगी? ये बहुत बदतमीज लड़की है। एक दूसरे की मदद भी नहीं करनी। मेरा मतलब अगर तुम फिसली तो मैं नहीं संभालूंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। वैसे भी यहाँ पर जजेस हैं, तो तुम चीटिंग नहीं कर पाओगी। डील। अरे ये तो सिंगिंग भी करती है, और वो भी बहुत कमाल की। ये लड़की भी अच्छा डांस कर रही है ये।
प्रैक्टिस किए बगैर इतना अच्छा कैसे कर रही है। शाम कोई भी बीट मिस नहीं कर रही। कमाल है ना। ऑलराइट, रिजल्ट सबके सामने है। प्लीज आप अपनी चॉइस बताएं। अगर आपकी चॉइस ये यंग है तो ग्रीन, अगर जोली है तो रेड चूज करें। मैं ग्रीन चूज करता हूँ, ये यंग। और मैं भी ईशान के साथ हूँ। अब मेरी बारी। मैं भी इन जजेस के साथ एग्री करता हूँ। मैं भी जियांग को लेना चाहूंगा। मुबारक हो, अब एक ग्रेड सेफली तुम्हारा है। बस इतनी सी बात थी। तुम टेंशन क्यों ले रहे थे? मैंने तुम्हें कहा था कि वो बहुत अच्छी है। मैं नहीं हूँ। अब बस भी कर दो। मैं तुम्हें समझता हूँ। बच्चों की तरह बातें मत छुपाया करो। अटेंशन ट्रेनीज, मेरी बात ध्यान से सुने। अगले मैच के लिए आपको 5 टीममेट्स चूज करने पड़ेंगे। दोनों लीडर्स को चूज करने का मौका दिया जाएगा। ये शांग, तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे अपनी टीम में ले लेना। दोनों टीम्स बनते ही अब हफ्ते बाद आपका एक फाइनल शोडाउन रखा जाएगा और इसमें आपके मेरे पास ज्यादा वोट्स नहीं है। जाएंगे। ये जियांग, तुम पहले चूज करो। ज़ेंगोगो जियांग बहुत अच्छी है, उसे मैं ही ले लेती हूँ। ये बहुत चालाक है, बट मैं इससे ज्यादा। मेरा भी वही है। माफ कीजिएगा, पर मुझे लगता है हमें जियांग से भी पूछना चाहिए। जियांग, तुम बताओ। ये शांग अच्छी ट्रेनी है, बट इस वक्त शेंगमिंग के पास ज्यादा वर्स है, तो उसे एक लेती हूँ। मैं शेंगमिंग की तरफ जाऊंगी। शुक्रिया गोगो, हम एक अच्छी टीम बनाएंगे। मेरी जान, मुझे माफ करना। मेरा ये मकसद नहीं था, पर सही कहा, कोई बात नहीं। ये जियांग, अगला खिलाड़ी चूज करो। डोरा। माफ करना मिस्टर सू, मेरा भी सेम ही है। माफ करना शंक। हम इतनी क्लोज फ्रेंड्स हैं कि हमारे आइडियाज भी सेम होते हैं, और फिर डोरा से ही पूछ लेते हैं। मैं ईशा के साथ हूँ। माफ करना मैक्सिन, मुझे इसका स्टाइल बहुत पसंद है। मैं भी माफी चाहूंगी, चाहे जो भी हो। तुम्हें हरा कर ही सांस लूंगी। धीरे धीरे ये जियांग के लिए लड़ाई मुश्किल हो रही है। ऑलराइट, आप लोगों ने अपने टीम मेंबर चूज कर ही लिए हैं, तो चलिए अपनी अपनी टीम को ज्वाइन कर लें। डोरा को भी। ये शांक, तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब मैं आप लोगों के वोट्स अनाउंस करूंगी। सबसे पहले नंबर पर है सेन मिंगशिन, जिसके वोट्स हैं 6.99 मिलियन। और मैं वादा करती हूँ कि इस बार मेरे 7 मिलियन हो ही जाएंगे। शेन को हराना मुश्किल क्यों लग रहा है? दूसरे नंबर पर लियोन नाना की टीम है, जिसकी वोट्स है 6.39 मिलियन। और तीसरे नंबर पे बना की टीम है, जिसके वोट्स है मेरे वोट्स कम होंगे। 5.39 मिलियन। और फोर्थ नंबर पे ईशियांग की टीम है, जिसके वोट्स है 2. शुक्र है डोरा मेरी टीम में आई, वरना मेरे सिर्फ 1 मिलियन वोट्स थे। ओके, तब कैमरा ऑफ किया जाता है, आप लोग ब्रेक कर सकते हैं। नंबर 5 के पास 4 मिलियन वोट्स है, 1.32 मिलियन ज्यादा है उनके। ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम फिक्र मत करो। समझ गई, थैंक्स हौसला देने के लिए। वेट करो, मैं आती हूँ। ओके डार्लिंग, मैं वेट कर रही हूँ। वो कहीं जा रहे हैं, तुम मुझसे मिलने जा सकते हो। मुंह बंद करो। अब बस भी करो, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मैं जो सोच रहा हूँ तुम नहीं जानते। मानता हूँ
उसके लिए मैं कुछ भी फील नहीं करता, बस वो एक ट्रेनी है। क्या सच में? लेकिन तुम्हारी फिक्र से ऐसा नहीं लगता, तुम कुछ ज्यादा ही करते हो। फिर नॉर्मल रहा करो ना। देखो, जिसे जाना था वो तो चला गया। जो भी हो, मुझे कुछ काम है। अरे एकदम बच्चा है, अपनी फीलिंग्स को छुपा भी नहीं पाता है, फिर भी पता नहीं क्या। ये सब मुझे इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? मिस्टर सो ने मुझे दोबारा मौका दिया है, मैं कैसे खो सकती हूँ? कोका कोला सिर्फ तुम्हारे लिए। आपने ये आज जब खरीदा? मैं ट्रेनी था तो लोग मुझे ये देते थे, इससे मैं रिलैक्स हो जाता था। तुम फिक्र मत करो, तुम ही जीतोगी। शुक्रिया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अगर तुम परेशान हो जाओगी तो फाइट तुम्हारे लिए और मुश्किल हो जाएगी। जी, थोड़ी सी। मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। डांस में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आप सच कह रहे हैं? मेरा मतलब, आप हमारी मदद खुद करना चाहते हैं? हाँ ना, तुम बहुत टैलेंटेड हो और काम भी पूरे मन से करती हो, इसीलिए तुम बिल्कुल मेरी तरह हो जब मैं ट्रेनी था। थैंक्स। अभी सैड मत होना तुम, ठीक है? समझ गई। शान, हाँ, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे पता था तुम फ्री हो गई होगी, इसलिए सोचा तुम्हें यहाँ आकर सरप्राइज दे दूं। मैंने सुना है इस वक्त ही जियांग भी इधर ही है ना? तुम यहाँ मेरे लिए आए हो या यिशांग के लिए आए हो? मर्दों और कुत्तों में वाकई फर्क नहीं होता। कुत्तों की तरह हर मर्द हर औरत के पीछे पड़ जाता है। अरे पागल, बस पूछ रहा था। गुस्सा क्यों कर रही हो? खुद ही देख लो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कैसे गुलछन्नी उड़ा रही है, वो भी डायरेक्टर के ये साथ। लड़की और झूठ सुनो इसके, कहती थी मेरे बिना रह नहीं सकती है। एकदम बकवास लड़की है ये, इसको अभी बताता हूँ। क्या करने का इरादा है तुम्हारा? बहाने ढूंढ रहे हो उसके पास जाने के? जाओ दफा हो उसके पास, मेरे पीछे मत आना। अब मैं ठीक है जा रही हूँ। चले जाओ उसके पास, अगर तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करना है तो। सही कहा, मैं उस पर टाइम क्यों वेस्ट करूं? एनीवे, मैं चलता हूं, जल्दी घर आना जब फ्री हो जाओ। इडियट कहेगा, कुछ बात समझ में नहीं आती। किसी रीजन की वजह से तुम्हें डेट कर रही हूँ, वरना तो लल्लू को मुंह भी नहीं लगाना था मैंने। मिस्टर यू, क्या अभी हमें 1 घंटे की ब्रेक है? हाँ बिल्कुल, अपना पूरा टाइम लो। मुझे अनान की बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं वो कैसा होगा। वैसे भी तुम्हारे लिए 2 घंटों की ब्रेक अच्छी रहेगी। समझ गई, मैं शूटिंग से पहले आ जाऊंगी। अब तुम जा सकती हो। थैंक्स इसके लिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। थोड़ी समझ में नहीं आती, लेकिन अगर गहराई से देखूं तो बहुत स्वीट है। अनान बेटा, देखो तुम्हें कौन मिलने आया है। अनान, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? मुझे बताओ। नहीं फिर क्या हुआ है? मम्मा, मैं आपको मिस कर रहा था। टंग टंग की तरह बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं, ऐसे अकेला। मुझे लगा आप भी मुझे छोड़ गई। नहीं, अजीब बात है, तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हें लेने क्यों नहीं आए? मम्मा, आप
मुझे लेने आई हो ना। पापा कहाँ पे हैं? मुझे घर जाना है। हाँ, मैं अच्छे काम करूँगा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मिस, अगर इसे कोई लेने नहीं आया तो क्या हम इसे अडॉप्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ प्रोसीजर हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद आप इसे घर भी ले जा सकते हैं। अनान, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें अडॉप्ट करूंगी अगर कोई तुम्हें लेने ना आया। ओके? पक्का? हाँ, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा। मैं वादा करती हूँ मैं दोबारा जरूर आऊंगी। मामा, ओके? पिंकी प्रॉमिस करो मेरे साथ फिर। पिंकी प्रॉमिस। ओके, डील। प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। आपको आपके सॉन्ग बता क्या दिए आप लोगों जाएंगे। ने एमवी देखा? जी सर। तुम लोगों के लिए ना ही सॉन्ग मुश्किल होगा ना ही डांस स्टेप्स। ये मत सोचना कि सॉन्ग मुश्किल है, तुम्हें बस ये सोचना है तुम्हें जीतना है। अगर स्टेज को नहीं छोड़ना चाहते तो टॉप 5 पर आओ और एक ही मकसद होना चाहिए, 1 मिलियन वोट चाहिए। मिस्टर सू, लेकिन हमारे बहुत ही कम पॉइंट्स हैं, हम इतने क्या? ज्यादा कैसे हासिल करें? नहीं, हम ही जीतेंगे। एशियान, तुम क्या सोचती हो? जहाँ तक मुझे लगता है हमें हर हाल में जजेस के सामने अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि अब ये शो हमारे लिए जंग बन चुका है और हमें इसे हर हाल में जीतना है। जिनको डांस लीड करने वाली सैन मिशन हो सकती है, हम उनसे कैसे जीतेंगे? जरा मुझे भी बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है। हम बहुत बेस्ट हैं, लेकिन हमें जीतने के लिए सबसे पहले खुद पर यकीन ये करना सिर्फ पड़ेगा। बातें हैं, कहने से कुछ नहीं होता। वो सही कह रही है। सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट खुद पर यकीन करना है। सामने वाली टीम को हमें किसी भी हालत में हराना है बिना डरे। जी सर, हम लोग अपना बेस्ट देंगे अपने नेक्स्ट राउंड के लिए। ये जान, तुम अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छी डांसर शुक्रिया, हो तुम। आपके बगैर मैं ये नहीं कर पाती। हेलो मिस्टर सू, क्या हुआ?